Hello children, welcome to your new class and I hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new book, new chapter with lots of energy and lots of fun. तो आज हम शुरू करने जाएंगे आपकी फर्स्ट क्लास की EVS बुक, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी और आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे देंगे, ठीक है। आई एम योर न्यू EVS टीचर एंड माय नेम इज़ Bharti Dikshit. I'm your teacher and you're my student, okay? So today's topic is neighbors and neighborhood. But before this, I'm your teacher and you're my student, okay? So neighbors means होते हैं पड़ोसी और नेबरहुड हमारा पड़ोस। आप जहाँ भी कहीं रहते होंगे, जहाँ भी आपका घर होगा, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ आसपास कोई नहीं रहता होगा, है ना। बहुत सारे घर होंगे अंकल आंटीज़ के, है ना, इनके जो कि आपके नेबर्स होते हैं। और जो एरिया, जिस एरिया में आप रहते हैं, आसपास के लोग, वो मिलके नेबरहुड बनाते हैं, यानी पड़ोस, जिसे हम हिंदी में पड़ोस कहते हैं, ओके। देयर आर पीपल एंड प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस। हमारे घर के आसपास पीपल और प्लेसेस होते हैं, यानी घर भी होते हैं और लोग भी होते हैं। We share our joys and sorrows with the people around us। और हम अपने सुख और दुख लोगों के साथ बांटते हैं, है ना। ऐसे आपने फन के लिए मैं बता रही हूँ, फन के लिए तो हम थोड़ी सी देर बात कर रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि घर पे कोई आ रहा है, मम्मी के साथ बैठ के अपने घर की बात बता के जा रहा है, मम्मी भी आपके किसी को बता रही है हमारे घर में भी ये हुआ है वो हुआ है ना। पड़ोसी जो होते हैं ना, वो मतलब मुझे लगता है कि वो हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। हम अपना सुख दुख उनसे बांटते हैं, ठीक है। हम नहीं, आप नहीं, मम्मियाँ वगैरह, पापा वगैरह, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। और नेबर और नेबरहुड होना ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए सबके लिए, और उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। Come to the topic again. Neighbors, the people living around us are neighbors. जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। We celebrate festival and special days with our neighbors. और जब भी हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है तो नेबर्स मिठाई लेके आपके घर में आते हैं और आप उनके घर जाते होंगे। जब भी आपके घर में बर्थडे होता है तो नेबर्स आते हैं, जब उनके घर में बर्थडे होता है तो आप भी जाते होंगे, है ना। हम अपने फेस्टिवल्स, ओकेजन्स उनके साथ मनाते हैं, स्पेशल डेज उनके साथ मनाते हैं। वी मस्ट मेंटेन गुड रिलेशन एंड आवर नेबर्स एंड हेल्प वन अनदर। हमें उनके साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। देन यू कैन सी द पिक्चर्स। ये देखो, यहाँ पे दिवाली मना रहे हैं, यहाँ बर्थडे मना रहे हैं, है ना। तो एक साथ सब मनाते हैं। नेबरहुड, द एरिया अराउंड आवर हाउसेस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। जो हमारे घर के आसपास का एरिया होता है उसे हम नेबरहुड कहते हैं। आर नेबर लिव इन आर नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में हमारे नेबर्स रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड ऑल द अदर प्लेसेस अराउंड आर हाउस। और इसमें घर आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमारे घर के आसपास आती हैं। नेबरहुड इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉलोनी। नेबरहुड को हम कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देयर आर मैनी यूजफुल प्लेसेस इन आर नेबरहुड। और हमारे नेबरहुड में बहुत सारे यूजफुल प्लेसेस होते हैं। देन वी हैव अ डिड यू नो फैक्ट, बीज एंड आर्ट्स आर सोशल एनिमल्स। बीज यानी मक्खी और आंट्स चींटियाँ सोशल एनिमल्स हैं। दे ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज। और ये भी कॉलोनीज में रहते हैं। तो आपने कभी देखी है चींटी की कॉलोनी देखी है, आंट्स की कॉलोनी देखी है, या बीज की कॉलोनी देखी है? उनके घर कैसे होते हैं, उनके नेबर्स कैसे होते हैं, आपने देखा है कभी? तो वो वैसी कॉलोनीज में नहीं रहते। उनके कॉलोनीज का मतलब है झुंड। आपने देखा होगा कि चींटी जो होते हैं वो बहुत सारी एक के पीछे एक ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। फिर बहुत लंबा चलने के बाद एक होल आता है, उस होल में वो सारी चींटियाँ जा रही होती हैं, अपने लिए खाना फूड इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द कॉलोनी ऑफ आंट्स, ठीक है। इसी तरह से बीज का होता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी तरह उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली कॉलोनी ऐसी नहीं होती है, ठीक है। देन प्लेसेस इन आर नेबरहुड, चिल्ड्रन गो टू प्ले इन द पार्क। बच्चे पार्क में जाते हैं खेलने। दे प्ले ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स। वो झूलों पे झूलते हैं। एल्डर्स गो फॉर वॉक इन द पार्क। और बड़े लोग वॉक के लिए जाते हैं। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। मार्केट होती है हमारे अड़ोस पड़ोस में, सबके आसपास होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं। थिंग्स वी नीड आर अवेलेबल इन दिस शॉप। और जो हमें ज़रूरत होती है वो हम मार्केट से खरीदते हैं। अ हॉस्पिटल हैज़ मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज। हॉस्पिटल में बहुत सारे, घर के आसपास सबके आसपास कोई छोटा मोटा डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल्स होते ही हैं, ठीक है। तो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल में। दे ट्रीट द सिक पीपल। वो लोगों को
बीमार लोगों को ठीक करते हैं। दे गिव अस मेडिसिन, हमें दवाई देते हैं। वी डायल 102 टू कॉल एन एम्बुलेंस, और जब घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, हमें अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तो हम 102 पर कॉल करते हैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। इन अ स्कूल टीचर टीचेज अस हाउ टू रीड एंड राइट, स्कूल में हमें टीचर सिखाती है। स्कूल जाते हैं, अब हमारे आसपास और भी कई स्कूल होते हैं, वहाँ पे हमें टीचर हमें लिखना पढ़ना सिखाती है। वी स्टडी इन स्कूल, हम पढ़ते हैं। वी गेट स्टैम्प एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प और एनवलप्स लेते हैं। वी ऑल्सो पोस्ट लेटर देयर, और हम अपने लेटर भी पोस्ट करते हैं वहाँ। We have a do you know fact here? India has the largest number of post office in the world. इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं। Then we have policemen at the police station keep our neighborhood safe. फिर हमारे अड़ोस पड़ोस में सबके आसपास एक पुलिस स्टेशन भी होता है जहाँ पे पुलिसमैन होते हैं, और वो सब हमारी रक्षा भी करते हैं। They maintain law and order in the area. वो हमारे एरिया में रूल्स को, लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखते हैं। वी डायल 100 टू कॉल द पुलिस, और जब भी हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है सो हम 100 को डायल करते हैं। आर मनी एंड ज्वेलरी आर केप्ट सेफली इन द बैंक, फिर सबके घर के आसपास एक बैंक भी होता है जहाँ पे हम अपने पैसे, ज्वेलरी सेफ रखते हैं। फायरमैन यूज फायर इंजन्स टू पुट आउट फायर, और फायरमैन जो होते हैं, फायर ब्रिगेड जो होते हैं, वो आग को बुझाने के लिए फायर इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। वी डायल 101 टू कॉल फायर ब्रिगेड, और हम फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए 101 पर कॉल करते हैं। रिमेंबरिंग टाइम पीपल लिविंग अराउंड अस आर आर नेबर्स, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। एरिया अराउंड आर हाउस इज कॉल्ड आर नेबरहुड। देयर आर पार्क्स, मार्केट्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, schools, etc. in every neighborhood. Then we have exercise, my favorite part. Tick the correct option. We keep our money here. Money कहाँ रखते हैं हम? पुलिस स्टेशन में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, या सब्जी वाले को देते हैं। तो आप जहाँ रखते हैं या आपके पेरेंट्स जहाँ रखते हैं, मैं तो बैंक में रखती हूँ, ठीक है। सो आप उसको टिक करेंगे। Then we have next is he cures the sick people. बीमार लोगों की कौन देखभाल रखते हैं? सो फायर ब्रिगेड वाले रखते हैं, डॉक्टर रखते हैं, या कौन रखता है? तो ऑफकोर्स डॉक्टर रखते हैं। Then we learn to read and write here. हम यहाँ पे लिखना पढ़ना कहाँ सीखते हैं? स्कूल में, पार्क में, या किसी और शॉप में। तो कहाँ सीखते हैं? स्कूल में। Fill in the blanks with the help of the given words. We play in the playground. We get dash and dash from the post office. So we get stamp and envelopes from the post office. A dash looks after the sick people. Doctor. We keep our jewelry in a bank, and dash put out the fire. Fireman put out the fire. Write T for true, F for false statement. We dial 102 to call a fire brigade. फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए 102 मिलाना पड़ता है? नहीं, 101. False. Then we can keep our money and jewelry safely in the hospital. हॉस्पिटल में हम अपनी मनी ज्वेलरी रखते हैं। तो आप इसको ट्रू है या फॉल्स है, आप इसको मार्क करेंगे। We dial 100 to the call the police. पुलिस को बुलाने के लिए हम 100 डायल करते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था, आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे। Then policeman maintain law and order in the area. Yes, true. We get stamp and envelopes from the post office. Yes, true. Then match the following. The people living around us. People जो हमारे आसपास रहते हैं are neighbors. वो हमारे पड़ोसी हैं. We get stamp and envelopes from the post office. We study in the school. Children go to play in the parks. Neighborhood is also. Neighborhood और क्या है? Known as colony. Then we dial 101 to call the fire brigade, and a market has many shops. Then answer these questions. First is who are neighbors? So neighbors कौन होते हैं? The people who lived around us or near our house are called neighbors. What is meant by neighborhood? Neighborhood से हम क्या समझते हैं? So the area near around us of our house or our house is called the neighborhood. Then why do we need a market in the neighborhood? हमें market की क्यों ज़रूरत होती है? To get the various types of thing we need a market in our neighborhood. And how does a policeman help us? Policeman हमारी कैसे help करता है? So he take care of us from thieves and other threats. Then think and do. What would you find at these places? इन places में आपको क्या मिलता है? तो ये places के नाम pictures देखने हैं और आप लिखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। Search for 5 neighborhood places in the given word grid. इसमें से 5 places के neighborhood places के आपको नाम सर्च करने हैं पिक्चर देखकर, ठीक है। So I hope children you will really enjoy this chapter and learn many more things from the chapter 2. So now you will practice this chapter at home by yourself.